वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में दैट इज कंटिन्यूड फ्रॉम द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होंगे। जब हम ट्रांसपोज की बात करते हैं हम कैसे कर रहे थे डील। हमने मान लिया ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A dash that defines the transpose of a matrix। अब ट्रांसपोज क्या था? इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को लेते हैं और उसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं दैट इज डिफाइंड एज द इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। A square matrix named as say कैपिटल ए, कोई भी नाम रख सकते हैं, हमने उसका नाम कैपिटल ए रख दिया है, is said to be symmetric if A transpose is equal to A। अब देखिएगा जो मैट्रिक्स हमने डील करना है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मींस उसकी रोज और कॉलम्स की काउंटिंग इक्वल होगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। उसको सिमेट्रिक कब बोला जाएगा? अगर हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और रिजल्ट अगेन द सेम मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ जाता है, देन वी आर एबल टू से दैट मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल से हम एक 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं 1 4 4 5। ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज मींस द इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो रोज है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कॉलम्स है वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है 1 4, तो दैट कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम 1 4। इस मैट्रिक्स की सेकंड रो है 4 5, कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलम 4 5। अब आप देखिएगा कि जो मैट्रिक्स ए है और ए ट्रांसपोज है वो एक ही है। दैट मींस द मैट्रिक्स ए इज सेम एज ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है इस मैट्रिक्स ए को हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक एग्जांपल था। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। से द मैट्रिक्स ए इज 1 0 -5 0 2 3 -5 3 4। हमने 3x3 मैट्रिक्स लिया है क्योंकि हमें डील स्क्वायर मैट्रिक्स से ही करना है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज। डेफिनेशन क्या कहती है? जो रोज है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसकी फर्स्ट रो 1 0 -5, सो कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम 1 0 -5। सेकंड रो 0 2 3, so that becomes second column 0 2 3। third row -5 3 4, converted into third column -5 3 4। अब देखिएगा जो मैट्रिक्स ए है और ए ट्रांसपोज है वो दोनों इक्वल है। दिस इंप्लाइज द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इस केस में भी ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ दिस मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दैट इज द वे हाउ कैन यू वेरीफाई अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमें सिमेट्रिक चेक करना है तो हम उसका ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज लेने के बाद देखेंगे क्या वो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। अगर वो आ जाएगा देन वी आर एबल टू से अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अब नाउ क्वेश्चन आता है कि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाए कैसे, क्या प्रोसीजर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का। अब वो देखते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट
a symmetric matrix. Now see, मैंने मान लीजिए 3x3 मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्रूव करना है। मैंने लिया मैट्रिक्स ए, टोटल है इसके पास 9 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो आपने जो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, इसके डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी रख सकते हो। यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑन द डायगोनल एलिमेंट्स। से 1 2 3, हमने इसके डायगोनल एलिमेंट्स पे वैल्यू दे दी है 1 2 3। रिमेनिंग रह गए हैं हमारे पास 6 एलिमेंट्स। 3 इस डायगोनल से अबव है, 3 इस डायगोनल से बिलो है। अब आपको मान लीजिए डायगोनल से अबव वाले एलिमेंट आपने कुछ भी रखने हैं, हमने सेट कर दिए, कोई भी आप सेट कर सकते हो, 4 5 6। अब आपको रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स की वैल्यू डालनी है। आपने वो वैल्यू सेम एज इट इज डालनी है जो आपने डायगोनल से ऊपर रखी है। डायगोनल से अबव के एलिमेंट क्या है, 4 5 6, तो डायगोनल से बिलो के भी एलिमेंट 4 5 6 ही होंगे। अब आप जब ये इसका ट्रांसपोज लेकर देखेंगे तो ये मैट्रिक्स, रिमेनिंग मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगा। नाउ मेक द ट्रांसपोज, इंटरचेंज कीजिए रोज और कॉलम को। फर्स्ट रो 1 4 5, सो इट विल बिकम 1 4 5। सेकंड मैट्रिक्स की रो है 4 2 6, सो दैट इज सेकंड कॉलम 4 2 6। थर्ड रो 5 6 3, सो थर्ड कॉलम 5 6 3। दैट इज सेम एज द मैट्रिक्स ए। इसका मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये हुआ कैसे देखिएगा, हम करना क्या करते हैं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है, रो और कॉलम की पोजीशन को इंटरचेंज कर देता है। मीनिंग ये है कि दैट इज कन्वर्टेड द पोजीशन ए आई जे टू ए जे आई। आई रोथ पोजीशन है, जे कॉलम की पोजीशन है। और जब ये ट्रांसपोज लेता है तो इंटरचेंज करता है, तो ये जे बन जाती है हमारी रो की पोजीशन और आई बन जाती है कॉलम की पोजीशन। अब आप देखिए, पहला एलिमेंट था हमारे पास A11, अगर आप यहां इंटरचेंज भी करेंगे तो A11 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आता। A22, दैट इज अगेन A22, A33, दैट इज अगेन A33। ऐसा क्यों, बिकॉज आई और जे इक्वल हैं। ये हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसीलिए डायगोनल एलिमेंट्स पर आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। बट रिमेनिंग एलिमेंट देखिए A12, अब इसकी चेंज करेंगे तो ये बदल जाएगी A21, तो दैट मींस A12 हमारी वैल्यू क्या थी 4। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट किस में कन्वर्ट होगा, 2 1 में, मींस सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो वो भी हमारे पास क्या बन गया है 4। इसी तरह A13 दैट इज कन्वर्टेड इनटू A31। A13 मींस फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 5 कन्वर्ट हुआ, थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 सेम, एंड लास्ट A32 converted into A23। थर्ड रो सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो सेकंड एलिमेंट 6, सेकंड रो थर्ड एलिमेंट 6। So that is the way how can you deal with the symmetric matrix। तो अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, आपने डायगोनल एलिमेंट को कुछ भी रख लेना है। डायगोनल से अबव के एलिमेंट और डायगोनल से बिलो के एलिमेंट सेम होंगे। किस प्रोसीजर से, वो यहां अवेलेबल है आपके पास। So that is how can you construct a symmetric matrix। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is skew symmetric if A transpose is equal to A but with negative sign, or you can say if this matrix A is equal to A transpose but with negative sign। दोनों में से कोई भी बात बोल दीजिए, the result is same। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा
0 -1 1 0। हमने मैट्रिक्स ए लिया, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट। बट क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है? आंसर इज नॉट, बिकॉज वैल्यूज डिफरेंट है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ नेगेटिव लगा देते हैं। नेगेटिव लगाने से अंदर की वैल्यू के साइन चेंज, 0 -1 1 0। अब ये एक इक्वल है, यस दिस इज इक्वल टू ए। So meaning is that this A is a skew symmetric matrix. So how can you check skew symmetric? आपने मैट्रिक्स दिया है, उसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद आपने दोनों तरफ नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करना है। जो राइट हैंड साइड पर आपके मैट्रिक्स में वैल्यूज होंगी उन सब का साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो चेंज करने के बाद हमारे पास गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, then you will say that is a skew symmetric matrix। एक एग्जांपल और देखते हैं। Now see, हमने लिया A मैट्रिक्स 0 5 -4 -5 0 3 4 -3 0। हम एक ट्रांसपोज लेते हैं, इंटरचेंज द रोज एंड कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट, 0 5 -4, नेक्स्ट वन -5 0 3 एंड द लास्ट वन 4 -3 0। बट ये मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं आ रहा है। अब हम नेगेटिव लगाते हैं। नेगेटिव क्या करेगा, जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स है हर एलिमेंट की वैल्यू का साइन चेंज कर देगा। 0 का कोई साइन नहीं है तो 0 एज इट इज। नेक्स्ट वन 5 -4 -5 0 3 4 -3 0। अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू वही है जो मैट्रिक्स ए की है। दिस मींस दिस मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये है हमारे पास हाउ टू चेक वेदर द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल आता है सिमेट्रिक, अगर वो ट्रांसपोज लेने के बाद इक्वल नहीं आता बट नेगेटिव लगाने के बाद इक्वल आ जाता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब क्वेश्चन फिर वही है, हम इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। नाउ सी, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ए लिया है, 9 एंट्रीज। अगेन अब इस बार आपने डायगोनल एलिमेंट पर ध्यान रखना है, फिक्स्ड वैल्यू यूज होगी एंड दैट वैल्यू इज 0। आपने कोई भी और वैल्यू नहीं देनी है, वैल्यू 0 देती है। अब इस डायगोनल के अबव की 3 एंट्रीज आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ पॉजिटिव रख लीजिए कुछ नेगेटिव, वो आपकी मर्जी है। से -1 2 3। अब इस डायगोनल से बिलो की वैल्यूज आपने सेम वैल्यूज रखनी है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने वैल्यूज का साइन चेंज कर देना है। जो साइन पहले दिया है उससे अपोजिट साइन किया, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, -2 -3। अब हम देखते हैं ए ट्रांसपोज। दिस इज 0, फर्स्ट रो चेंज हो गई है फर्स्ट कॉलम में, 0 -1 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड ए ट्रांसपोज। बट ये एक इक्वल नहीं आता है। नेगेटिव लगाइए, वैल्यूज का साइन चेंज, 0 -1 +2 1 0 3 -2 -3 0। अब आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है। मीनिंग इज दैट -A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ए हमारा कैसा बन गया है, दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अब क्वेश्चन है कि हमने इसे बनाया कैसे। अब वो ध्यान से देखिएगा कि आपने कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होगा आपको। हमने मान लीजिए 3x3 लिया है, इन डायगोनल एलिमेंट को 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ए ट्रांसपोज लेंगे तब तो डायगोनल एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जब हम नेगेटिव लगाएंगे तो ये वैल्यूज का साइन चेंज कर देगा। 0 ही एक ऐसा एलिमेंट है
जिसका कोई साइन नहीं होता, ना उसको प्लस से फर्क पड़ता है ना उसको माइनस से फर्क पड़ता है, इसलिए हमने डायगोनल एंट्री को हमेशा 0 ही रखना है। रिमेनिंग एंट्रीज जो आप डायगोनल के अबव रखते हैं वो डायगोनल के बिलो उनका साइन चेंज हो जाएगा। ट्रांसपोज में सेम आती थी क्योंकि साइन का यूज नहीं था, बट जब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में तो सेम रहेंगी, स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव का रोल आना है, इसलिए आपको वैल्यूज का साइन चेंज करना पड़ेगा। आप जो डायगोनल से अबव रखेंगे, डायगोनल से अपोजिट आप वैल्यूज वही रखेंगे बट साइन बदल देंगे उनका, देन आपका मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो ये तो था कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसको चेक करना हो तो कैसे चेक किया जाए, बनाना है तो हम इसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिएगा उसका क्वेश्चन जो है, आपको मैट्रिक्स ए कोई भी दे दिया गया है, एनीवन स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने ले लिया 3 क्रॉस 3, एलिमेंट ले लिए 1 4 7 0 -5 2 3 1 1। मुझे नहीं मालूम ये सिमेट्रिक है या नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे इस मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें से एक पार्ट सिमेट्रिक हो जाए और एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। मींस द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस given matrix as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। कि मुझे इस गिवन मैट्रिक्स के दो हिस्से करने हैं, पहला पार्ट मैं प्रूव करूंगा सिमेट्रिक है, दूसरा पार्ट मैं प्रूव करूंगा स्क्यू सिमेट्रिक है। नाउ हाउ टू स्टार्ट, सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, 1 4 7 0 -5 2 3 1 1 बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, जो ट्रांसपोज की डेफिनेशन है। अब अगला स्टेप देखिएगा, हमने इस ए में ए ट्रांसपोज को ऐड कर देना है। यू नो एडिशन कैसे होती है, एलिमेंट वाइज एडिशन। 1 + 1 2 4 + 0 4 7 + 3 10 0 + 4 4 -5 -5 -10 2 + 1 3 3 + 7 10 1 + 2 3 1 + 1 2। अब देखिएगा क्या डिफरेंस आया जब हमने ए से ए ट्रांसपोज किया है। ये तो सिमेट्रिक नहीं आ रहा बिकॉज ना तो ए ट्रांसपोज के इक्वल है, वैल्यूज बहुत डिफर आ रही है। पर जब हमने ए में ए ट्रांसपोज को ऐड कर दिया है, एक नया मैट्रिक्स निकल रहा है। क्या ये सिमेट्रिक है? अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसका हाफ कर देते हैं, हम उस रिजल्ट को भी प्रूव करेंगे जो हमें चाहिए। हाफ का मतलब हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा। स्टार्ट कीजिए डिवीजन, 1 2 5 2 -5 3/2 5 3/2 1। अब आप देखिए क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? आंसर इज यस। आप ध्यान से देखिएगा, इसके डायगोनल एलिमेंट 1 -5 1, ये कुछ भी हो सकते हैं सिमेट्रिक की डेफिनेशन में। और डायगोनल से अबव जो वैल्यू है वो क्या है, 2 5 3/2, और डायगोनल से बिलो जो वैल्यू है वो भी क्या है, 2 5 3/2, जो सिमेट्रिक की डेफिनेशन को होल्ड करती है। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी कि आपको देखना है इसका ट्रांसपोज लेने के बाद यही वापस आना चाहिए। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर भी देते हैं तो रिजल्ट हमारे पास सेम मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब आप लेकर देखिए, 1 2 5 2 -5 3/2 5 3/2 1, जो क्या है, जो ये मैट्रिक्स वापस आ गया है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। मीनिंग इज दैट ये वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और ये वाला मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। इसका नाम हम रख देते हैं कैपिटल पी। दिस पी इज अ
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट की। ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस कर दीजिए। सी 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 0 4, 7 minus 3 4, 0 minus 4, so this is minus 4 minus 5 and minus minus plus 5, because minus कर रहे हैं तो दो बार माइनस हो जाएगा, so that will become 0, minus 5 minus into minus 5, so plus 5 0, 2 minus 1 1, 3 minus 7 minus 4, 1 minus 2 minus 1 and 1 minus 1 0। अब इस पर देखिए स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन, डायगोनल एंट्रीज ऑल 3 आर 0, तो एक बात तो कंफर्म है सारे डायगोनल एंट्रीज 0 है। डायगोनल से ऊपर जो एलिमेंट है वो क्या है 4 4 1, और डायगोनल से बिलो एलिमेंट 4 4 1 बट नेगेटिव साइन के साथ, मतलब कि जो साइन ऊपर है उससे अपोजिट साइन के साथ। और ये डेफिनेशन किसकी थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। आप देखिएगा इसका हाफ करके देखते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो 0 2 2 minus 2 0 1 by 2 minus 2 minus 1 by 2 0। और अगर हमें चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगाते हैं। सी 0 2 2 minus 2 0 1 by 2 minus 2 minus 1 by 2 0 1 by 2 a minus a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। अभी ये तो इक्वल नहीं आया, नेगेटिव लगा दीजिए, नेगेटिव लगाएंगे साइन चेंज 0 2 2 minus 2 0 1 by 2 minus 2 minus 1 by 2 0। अब आप देखिए ये वाला और ये वाला सेम आ गए, तो मीनिंग इज दैट दिस इज सेम एज हाफ a minus a ट्रांसपोज, so this matrix is skew symmetric। इसका नाम हम रख देते हैं क्यू। तो हमारे पास आंसर बना कि जो हमारा क्यू है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक्सप्रेस गिवन मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए है एज अ सम ऑफ, सम का मतलब एक से ज्यादा मैट्रिक्स यूज होंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमें दो मैट्रिक्स का सम दिखाना है जिसमें से एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। हमने प्रूव किया इस ए की हेल्प से, ये हमारा जो मैट्रिक्स हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज जिसका नाम हमने पी रखा है वो सिमेट्रिक आया है, और इसी ए की हेल्प से दूसरा मैट्रिक्स तैयार किया है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज जिसका नाम हमने क्यू रखा है, वो क्या आया है स्क्यू सिमेट्रिक। दैट मींस इस ए की जो रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे पास, therefore matrix A can be written as this A is equal to half A plus A transpose plus half A minus A transpose। Now see, this means A is equal to P plus Q। तो A के अंदर P और Q की वैल्यू पुट कर दीजिए, P की वैल्यू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, तो मीनिंग इज 1 2 5 2 minus 5 3 by 2 5 3 by 2 1 प्लस Q की वैल्यू यहां से पुट कीजिए 0 2 2 minus 2 0 1 by 2 minus 2 minus 1 by 2 0। So this is the representation of matrix in sum of symmetric and skew symmetric matrix। तो ये था हमारा टॉपिक कि अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स से डील करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से डील करना है तो क्या रहेगा, और अगर किसी मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम दिखाना है तो उसका वे क्या रहेगा। और हमने ये बात नोट कर ली है, किसी भी मैट्रिक्स में जब हम उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे वो रिजल्ट हमेशा सिमेट्रिक आएगा, ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू सो मच।